ठीक है चलो, ओके ठीक है। और बेटा कोई इश्यूज तो नहीं किसी भी क्वेश्चंस में? मैं प्लीज कन्फर्म बोथ प्राइमरी, कोई इश्यूज तो नहीं आ रहा? एक तो मैं देख लेता हूँ, नहीं चलो कोई इश्यूज नहीं है, अच्छी बात ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न बेटा आपसे पूछ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 22 जून 2026 को वित्त समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नए डिजिटल भुगतान डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है। इस नए डैशबोर्ड का क्या नाम है? अंतर्दृष्टि 2.0, समावेशन पोर्टल, वित्तीय दृष्टि डिजी समावेश, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल डिजिटल भुगतान डैशबोर्ड को लॉन्च बढ़ावा देने के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया? तो फिर बेटा ध्यान देने योग्य आपको बात है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने डिजिटल समावेशन की प्रगति और निगरानी तथा उसमें कमियों को दूर करने के लिए अंतर्दृष्टि 2.0 पोर्टल का डैशबोर्ड लॉन्च किया है। पुराना बेटा अंतर्दृष्टि के नाम से था इसका 2.0, जो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान का वास्तविक समय का डेटा प्रदान करेगा। साथ ही साथ बेटा इसमें हमने पॉइंट याद रखना, जब आरबीआई की बात चल जाए तो आरबीआई की स्थापना कब होती? 1 अप्रैल 1935 को। कब बेटा? 1 अप्रैल 1935 को। किसकी कमेटी पे, किसकी सिफारिश पे? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे। ये भी बेटा पॉइंट याद रखना, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। अब बेटा इसका वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या है? वित्तीय समावेशन का अर्थ होता है कि समाज के पिछड़े और कम आय वर्ग को सस्ती लागत में बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर 3 का ए नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस में आयोजित हो रहे वैश्विक पर्यावरण शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान किस देश को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य देश घोषित किया गया है? सौर गठबंधन आईएसए का 101वां पूर्ण सदस्य किसे घोषित किया गया है? स्पेन को, चिली को, रोमानिया को, माल्टा को, या इनमें से कोई नहीं? देखो, यूरोपीय देशों में रोमानिया को आधिकारिक तौर पे इंटरनेशनल सौर गठबंधन अलायंस के फ्रेमवर्क के तहत हस्ताक्षर किए, और रोमानिया हाल ही में 101वां देश बन गया है। अर्थात चौथे का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, रोमानिया। क्या बेटा? रोमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछ रहा है, हाल ही में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूची में भारत का 37वां रैंक है, 40वां रैंक है, 34वां रैंक है, 49th रैंक है, या इनमें से कोई? थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार सुगमता में सुधार के कारण वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, इसको बेटा कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स बोलते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का 34वां स्थान आया है। ये बेटा कब? 2026 में भारत का क्या रैंक है? 34वां स्थान। ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि सन 2025 में क्या था, तो 25 में इसमें बेटा टॉप किसने किया है? इसमें बेटा टॉप किया है सिंगापुर ने। ये भी पॉइंट्स याद रखना, टॉपर कौन है बेटा? सिंगापुर। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये रिपोर्ट बेटा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी की जाती है। किसके ये नाम लिख लो बेटा, आपको इस तरह से याद रहेगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा, आईएमडी द्वारा इसकी रिपोर्ट बेटा जारी की जाती है। अब याद रखो इसने बेटा सबसे पहले कब जारी की थी? तो इसकी पहली रिपोर्ट आई थी 1989 को, यह सूचकांक जारी हुआ था। और इसके कारण बेटा इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि भारत में किस तरह से कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स अलग अलग कंपनियां आके कंपटीशन कर सकती हैं, उस हिसाब से भारत कितना सुगम है। पांचवें का ऑप्शन नंबर 11 सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 को किस मुक्केबाज ने कजाकिस्तान में आयोजित एलोरोडा कप 2026 में 54 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? अब बेटा 54 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण गोल्ड पदक बेटा किसने जीता? निकात जरकिन ने, प्रीति पावर ने, लौलीना बोरगोहेन ने, मीनू कुमारी ने, या इनमें से किसी ने? तो याद रखो बेटा भारतीय महिला मुक्केबाज प्रीति पावर ने
कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एलोरोडा मुक्केबाजी कप 2026 में फाइनल में स्थान प्राप्त किया है और ये बेटा 54 किलोग्राम में इन्होंने गोल्ड पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर क्या रहा? छठे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। कजाकिस्तान के कहाँ पे हुआ? ये कजाकिस्तान के अस्ताना में इसका आयोजन किया जाता। विश्व कप कब का क्या नाम? एलोरोडा कप 2026। मुक्केबाजी को नियंत्रण करने वाली संस्था का क्या नाम होता है जो नियंत्रण करती है? आईबी मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा ये नियंत्रण किया जाता है। अच्छा बेटा ये याद रखना, प्रीति झावर ने इससे पहले हाल ही में झांगाओ एशियाई खेलों में 2023 में कांस्य पदक भी जीता था। ये पॉइंट्स और याद रखना। छठे का ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने 22 जून 2026 को किस देश में जारी गृह युद्ध के संकट को देखते हुए वहां तैनात पीस सेना या शांति सेना के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया? बेटा यूएनएससी जो है ये अलग अलग देशों में अपनी पीस कीपिंग फोर्स रखती है। पीस कीपिंग फोर्स क्या है? पीस कीपिंग फोर्स क्या है? ये बेटा शांति बनाए रखने का काम करती है। अब इसने बेटा किस देश की आंतरिक दृष्टि को देखते हुए इस चीज को लाया? सूडान में, यमन में, कांगो में, दक्षिणी सूडान में या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखो सर्वसम्मति से यूएनएससी में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि दक्षिणी सूडान में अगले 1 वर्ष तक अर्थात जून 2027 तक के कार्यकाल को और बढ़ा देते हैं ताकि वहां जो राजनीतिक अस्थिरता चल रही है वहां पर जो नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है उसको कंप्लीट किया जाए। ऐसा क्या था? सातवें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और सही हो जाता कि दक्षिणी सूडान में वर्तमान समय में कौन सी प्रॉब्लम चल रही? तो दक्षिणी सूडान की चर्चा करें तो दक्षिणी सूडान में वर्तमान समय में बेटा गृह संकट आने वाला है, गृह युद्ध हो सकता है, अर्थात सातवें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 को मनाया गया विश्व वर्षावन दिवस की आधिकारिक थीम क्या है? वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे की थीम क्या है? प्रोटेक्ट द अमेजन, एम्पावरिंग द कैनोपी, वर्षावन हमारा जीवन रक्षक, रिस्टोर एंड प्रोटेक्ट या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखो बेटा इसकी सही थीम बेटा ना प्रोटेक्ट द अमेजन, एम्पावरिंग द कैनोपी, वर्षावन हमारा जीवन रक्षक, रिस्टोर द प्रोटेक्ट। इसको बेटा लिख लो रिलियंसेस थ्रो कंजर्वेशन। क्या बेटा? रेसिलियंस थ्रो कंजर्वेशन। ठीक है, ये बड़ा इसकी थीम थी। हिंदी में चर्चा करें तो संरक्षण के माध्यम से जैव विविधता का लचीलापन। क्या बेटा? संरक्षण के माध्यम से, लिख लो बेटा, संरक्षण के माध्यम से जैव विविधता का लचीलापन, ये बड़ा यहाँ की थीम थी। तो ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका? ऑप्शन नंबर 8 का ई नंबर सही हो गया, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 22 जून 2026 को जारी रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों की संख्या में वर्तमान समय में देश में कौन सा देश में शीर्ष है? किस देश में बेटा परमाणु हथियार सबसे ज्यादा है? अमेरिका में, रूस में, चीन में, उत्तरी कोरिया में या इनमें से किसी में नहीं? सबसे ज्यादा बेटा हथियार किसके पास है? परमाणु हथियारों की चर्चा कर रहे हैं तो परमाणु हथियार सर्वाधिक मात्रा में रूस के पास है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे क्या है? अमेरिका है, और थर्ड नंबर पे हमारा चीन आता है। ये बेटा याद रखना। सिप्री के अनुसार नवीनतम रिपोर्ट 2026 के अनुसार रूस के पास दुनिया के सर्वाधिक परमाणु हथियार हैं जिनकी संख्या लगभग 5500 वारहेड से ज्यादा है। सेकंड स्थान पे अमेरिका है। रिपोर्ट में यह भी चिंता जताई गई भारत, चीन और पाकिस्तान अपने परमाणु शस्त्रागार में तेजी से आधुनिकीकरण और विस्तार कर रहे हैं जो कि बेटा क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थानों पर लगातार आते हैं। एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो युद्ध, सिप्री है क्या बेटा? सिप्री युद्ध की अराजकता को बता रहा होता है। सिप्री बेटा बात करता है कि जो युद्ध होगा उसमें हथियार कैसे यूज होंगे, हथियारों पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा और निरशस्त्रीकरण कैसे किया जाए, किस तरह से हथियारों के इस उपभोग को कम किया जाए। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1966 के, कहाँ पर बेटा? स्वीडन में। ये भी बेटा पॉइंट रहेगा ना, 1966 को इसकी स्थापना बेटा स्वीडन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 22 जून
26 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूडाई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? अब बेटा याद रखो कि केंद्र सरकार ने 22 जून 2026 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त किया है। उनका क्या नाम है बेटा? इनका नाम अमित अग्रवाल है, संजीव रंजन है, राजेश वर्मा है, विवेक कुमार है, या इनमें से कोई नहीं? तो बड़ा याद रखो, केंद्र सरकार ने हाल ही में उड़ाई के नए सीईओ का पदभार अमित अग्रवाल जी को दिया है। 10वें का ऑप्शन नंबर क्या रहता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। यूडाई की चर्चा करें, यूडी एक प्राधिकरण की संस्था के आधार पर आधार अधिनियम 2016 के तहत निर्मित हुई थी। आधार कार्ड क्या 12 अंकों का एक कोड होता है जो विशिष्ट पहचान होती है, और वर्तमान समय में आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। नागरिकता का प्रमाण पत्र तो बहुत चीजें नहीं है। तो 10वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जून 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य के पहले अत्याधुनिक ड्रोन विनिर्माण प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की मंजूरी मिली? अब बड़ा याद रखो, उत्तर प्रदेश राज्य में अत्याधुनिक ड्रोन विनिर्माण और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यह केंद्र लखनऊ में स्थापित किया जाएगा, कानपुर में किया जाएगा, नोएडा में किया जाएगा, गोरखपुर में, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में बेटा इस तरह के ड्रोन विनिर्माण केंद्र बनाने की स्थापना की है, जो कि कानपुर में स्थापित किया जा रहा है। 11वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, कानपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 22 जून 2026 को शुरू की गई मातृभूमि अर्पण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मातृभूमि अर्पण योजना में ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन प्रदान किया जाएगा। प्रवासी भारतीय महिलाओं को अपने पैतृक गांव में बुनियादी ढांचे का विकास के लिए योगदान के अवसर दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता सुधारना, कुपोषित बच्चों के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा याद रखो, प्रवासी भारतीयों को पैतृक गांव में बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान का अवसर देना। इस स्कीम का मातृभूमि अर्पण योजना। मातृभूमि अर्पण योजना प्रारंभ कब हुई? 22 जून सन 2026 को मातृभूमि अर्पण योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतीय जो एनआरआईज हैं या उद्योगपति अपने पैतृक गांवों में सामुदायिक भवन, स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय बनवाना चाहते हैं, वे लागत का 60% तक योगदान दे सकते हैं, जबकि शेष 40% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। अब बड़ा पॉइंट्स याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कौन सा लागू था? पंचायती राज अधिनियम 1947 बेटा प्रारंभ है। ऑप्शन नंबर 11 यहाँ पे 12वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल को इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 22 जून 2026 को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इको सेंसिटिव जोन ESJ घोषित किया गया? ESJ बेटा कहाँ पे घोषित किया गया? इकोनॉमी जो बेटा इको सेंसिटिव जोन है, तो ये बेटा हाल ही में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में घोषित किया गया, कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य में, कीथम झील में, ओखला पक्षी अभ्यारण्य में, या इनमें से कहीं नहीं? तो याद रखो, कीथम झील सूर सरोवर अभ्यारण्य आगरा में बेटा इसके आसपास के क्षेत्र को ESJ अर्थात इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन क्या रहा? 13वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं, वो है 22 जून 2026 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से एक नई महिला स्पेशल पैनिक बटन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की है? निर्भया कवच, यूपी सारथी, दुर्गा शक्ति, मिशन शक्ति कवच, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा बताओ कि राज्य सड़क परिवहन निगम ने महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्पेशल पैनिक बटन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। ये बेटा क्या है? इस एप्लीकेशन का नाम है मिशन शक्ति कवच। उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए मिशन शक्ति कवच ऐप लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से बसों में यात्रा कर रही महिलाएं आपातकालीन स्थिति में पैनिक बटन दबाएंगी और सीधे 112 की जो गाड़ी है वो वहां तक पहुंच जाएगी, लाइव लोकेशन भेज सकेगी और लाइव लोकेशन से उन्हें ट्रैक किया जा सकता है। याद रखो, उत्तर प्रदेश में पहले बेटा 112 का पूर्व नाम 100 था, जो एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली बन गई। अब बेटा याद रखो, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जब चर्चा हो रही है यूपी एसआरटीसी की, तो यूपी एसआरटीसी की बेटा स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1972 में होती है, ये भी पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तर्ज पे उत्तर प्रदेश राज्य अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2026 में
किस विश्वविद्यालय ने समग्र चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो जैसे बेटा सेंट्रल लेवल पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता कर रही है। अब बेटा इसके इसमें बेटा किस विश्वविद्यालय ने टॉप किया है? याद रखो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने किया, लखनऊ विश्वविद्यालय ने, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने, या इनमें से किसी ने। तो याद रखो, मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने 22 जून 2026 को संपन्न हुई उत्तर प्रदेश राज्य अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीते हैं। मेरठ को बेटा क्या कहते हैं? मेरठ को हम लोग खेल नगरी के नाम से भी जानते हैं, ये भी पॉइंट्स याद रखना। तो बेटा ऑप्शन नंबर क्या रहा? 15वें का ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये बेटा वो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आप श्रृंखला देख रहे थे। अब इस श्रृंखला के साथ आप लोगों को मैं दो चीजें और बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आप किसी भी बैच में एनरोल होना चाहते हो तो बेटा एनरोलमेंट ओपन है, तो फटाक से जाकर एनरोल हो जाइएगा। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पर दिख जाएगी। चलो अच्छा, पीडीएफ डाउनलोड करके क्या आप लोगों को बेटा एक चीज कहता हूँ कैसे आप लोगों को पीडीएफ देखनी है। चलो जैसे हम लोग मान लेते हैं हम लोग आ गए द एग्जाम्स पर, ठीक है, इस चैनल पे, ठीक है, जो बेटा लाइव इसी में चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा आप आ जाइएगा फ्री कोर्सेज सेक्शन में। फ्री कोर्सेज सेक्शन में फ्री कंटेंट, इसको लॉग इन करना पड़ेगा, मैं लॉग इन कर लेता हूँ जरा, ओके, ठीक है। बेटा देखो कैसे आप लोगों को डाउनलोड करना है मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये बेटा आपका सेशन रहा। जैसे ही आप इस सेशन को लाइव देख रहे होंगे, अभी अभी तो बेटा ये लाइव चल रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, ओके। हाँ बेटा ये सेशन आपका लाइव ही चल रहा है। इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड होती है? जैसे आपका कंटेंट, ओके, ये बेटा रहा इसकी पीडीएफ। ऐसे ही पीडीएफ बेटा जैसे ये सेशन आपका एंड होगा, आपका इसी तरह की पीडीएफ आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। सेशन एंड होता ही आपकी कंप्लीट पीडीएफ यहाँ कंटेंट में दिख जाएगी। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो बेटा इसको देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी आप लोगों के पास आ चुकी है। तो सेशन को यहीं रख रहे हैं, तब तक कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।